कथा में प्रवेश करने से पहले एक बार माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। दर्शन देगा मोर माया
बार प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की। मुझे लग रहा है सच में आज ताकत ज़्यादा लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कल नीचे हो गया। तो क्या हुआ जो आप कल वाला रखते हट गया? कुछ यहाँ सपोर्ट दीजिए, ठीक से पकड़ नहीं रहा है, नीचे कुछ लगाइए।
विगत दिवस की कथा में प्रभु श्री राम का विवाह संपन्न हुआ। प्रभु के साथ साथ भगवान का विवाह माँ जानकी के साथ, भैया भरत का माँ मांडवी के साथ, भैया लखन का विवाह माँ उर्मिला के साथ और शत्रुघ्न जी का विवाह माँ श्रीकीर्ति के साथ संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात चलने की तैयारियां होने लगी। पहले तो संकोच बस महाराज दशरथ अनुमति ही नहीं लेने गए, पर बड़ा साहस करके जब उन्होंने महाराज जनक से अनुमति ली और माता जी को विदा किया जाने लगा, महाराज जनक को विदेह कहा जाता था। देवता, दानव, मानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सब उनका आदर करते थे, उनके ज्ञान का, उनके वैराग्य, उनकी भक्ति का सम्मान करते थे। परंतु आज जब पुत्री को विदा करने का समय आया तो सीय बिलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। वो महाराज जनक जिनको वैराग्य की पराकाष्ठा माना जाता था, ऐसा समझा जाता था कि इनके अंदर मोह माया कुछ है ही नहीं, परंतु आज जब जगत जननी विदा होने लगी तो महाराज जनक का सारा ज्ञान, सारा वैराग्य सबने उनका साथ छोड़ दिया। गोस्वामी जी ने झांकी दी, सीय बिलोकी धीरता भागी,
बड़ा प्रयास करके लोगों ने महाराज जनक को मां जानकी से अलग किया। सारी तैयारियां पूरी हुई। महाराज दशरथ जनक ने अपने सारथी को रथ हाँकने की आज्ञा दी, परंतु बार बार कहने पर भी जब सारथी ने रथ को आगे नहीं बढ़ाया तो राजा जनक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि आप ऐसा आज क्यों कर रहे हैं? सारथी रथ से उतर गया, उसने हाथ जोड़ लिया, उसने कहा भगवान आप स्वयं जाकर देख लीजिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। महाराज दशरथ अपने रथ से उतर के जाते हैं और देखते हैं कि रथ के पिछले पहिए के नीचे महाराज जनक लेटे हुए हैं। महाराज जनक के मन में ये भाव आया कि मैं अपना प्राण त्याग दूंगा परंतु अपनी पुत्री को नहीं त्यागूंगा। अच्छा, यहाँ तत्व का तत्व से ही प्रेम संभव है। जैसे महाराज दशरथ तत्वदर्शी थे तो तत्व रूप में राम से उनका प्रेम हुआ, और महाराज जनक तत्वदर्शी थे तो तत्व के रूप में जगत जननी मां जानकी से उनका प्रेम। ये तो रक्त संबंध भी नहीं था। रक्त संबंध न तो महाराज दशरथ का था और न महाराज जनक का था, क्योंकि यज्ञ से भगवान का प्राकट्य हुआ था और यज्ञ से ही मां जानकी का प्राकट्य हुआ था। यज्ञ के अनुष्ठान में ही हल चलाया था महाराज जनक ने, तो वह भी यज्ञ से और ये भी यज्ञ से। परंतु तत्व का तत्व से जो संबंध है उस संबंध की वजह से महाराज दशरथ जाके देखते हैं कि महाराज जनक रथ के पहिए के नीचे लेटे हुए हैं। बड़े अनुनय विनय के पश्चात जनक जी को वहां से दूर ले जाया गया और महाराज दशरथ अपनी बहुओं को लेकर बारात सहित अयोध्या आते हैं। घर में सुख समृद्धि शांति के लिए प्रायः ऋषियों मुनियों द्वारा, विद्वानों के द्वारा, संतों के द्वारा ये बताया जाता है कि जब भगवान माता जी को लेके अयोध्या आए तो उस समय की जो प्रारंभिक चौपाइयाँ हैं, जब ते राम ब्याह घर आए, यहाँ से लेके निरंतर 8 चौपाइयों तक का अगर आप नित्य अध्ययन करते हैं, आप पाठ करते हैं, तो सुख शांति समृद्धि धन वैभव ये आपके घर में कभी इसकी कमी नहीं रहेगी, इसका अभाव नहीं रहेगा। महाराज दशरथ जब अपने राज्य में प्रवेश करते हैं तो सड़कों पे इत्र का छिड़काव किया गया था, बंधनवार और पताकाएं लगाई गई थीं, सुपारी नारियल और आम के वृक्ष लगाए गए थे। ये उस समय सजावट का प्रावधान था। आज की तरह तो था नहीं कि चाइना लाइट लाए और सब जगमगाने लगा। सफल रसाल दूध फल केरा। सफल रसाल मतलब आम के साथ ही उसको तोड़ के उखाड़ के जैसे भी लाते रहे हों और उतना बड़ा गड्ढा करके उसी में लगा दिया जाता था। केले को वृक्ष को जड़ के साथ निकाल के उसको दूसरी जगह लगा, जहाँ आयोजन होना रहता था, ये उस समय आम की पत्तियों से सजाया जाता था। ये हमारी प्राचीन परंपरा है। जिस समय प्रभु का विवाह माता जी से हुआ उस समय उनकी उम्र क्या थी? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कई बार
जानबूझ के तो कोई नहीं करता, लेकिन ऐसे हो जाता है। बड़ी कथाओं में छोटी छोटी चीज़ें मिस हो जाती हैं। जौनपुर में परम आदरणीय प्रेमभूषण जी की कथा थी, तो आपने बताया कि वर्ष भर बाद ही माता जी का वनवास हो गया विवाह के, जबकि वास्तविक तथ्य ये नहीं है। विवाह के 10 वर्षों पश्चात वनवास हुआ था। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, हमारी इच्छा है। तो जिस समय विवाह हुआ उस समय माँ जानकी की उम्र 6 वर्ष कुछ महीने थी, 7 के आसपास, और प्रभु की आयु 16 वर्ष कुछ महीने की थी। अयोध्या में इन्होंने 10 वर्षों तक निवास किया, मतलब 27-28 के मध्य में, लगभग 27 वर्ष की आयु उसमें प्रभु श्री राम की थी, और 16.5-17 वर्ष की आयु माँ जानकी की थी जब वनवास हुआ है। इतना वर्ष अयोध्या में इन्होंने निवास कर लिया था। एक बार शब्द का प्रयोग देखिए, कथा के प्रारंभ में ही बताया गया था कि हर बार नई कथा का प्रारंभ एक बार शब्द से हो रहा है। गोस्वामी जी ने झांकी दी, एक बार सब सहित समाजा
राज्यसभा में जाते थे तो अपने परिधान, अपना मुकुट ये सब ठीक करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि महाराज जनक ने जब दर्पण के सामने अपने आप को देखा तो देखा कि कानों के पास उनके कुछ बाल सफेद हो गए हैं। तो ऐसा लगा जैसे ये श्वेत बाल उनको उपदेश दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि अब आप भी श्वेत हो जाइए। जीवन की जो कालिमा है अब उनके घटने की अवस्था आ गई है। श्रवण समीप भये शीतकेसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। वृद्धावस्था में उपदेश दिया। ऐसे वहां में हुआ था मनुष्य रूपा में, वहां पे भी वृद्धावस्था ने उपदेश दिया कि तपस्या का समय आ गया है। अंतः विपह उचित वनवासु। साधारण व्यक्ति की तो बात छोड़िए, जिस व्यक्ति पे पूरे राज्य का दायित्व होता है उसके लिए भी जरूरी है कि वो वृद्धावस्था में भगवान का भजन करे, सब कुछ त्याग दे। दोनों साथ नहीं हो सकता। एक करने पे तो हो ही नहीं रहा है, दो कहां से होगा। जिन्होंने घर का परित्याग कर दिया, सब कुछ छोड़ के जो तपस्या कर रहे हैं, गुफाओं में, कंदराओं में, जंगलों में पड़े हैं, उनको तो भगवान का दर्शन ही नहीं हो रहा। जन्म जन्म मुनि जतन करानी, अंतराम कही। और हमको लगता है हम सब कर लेंगे। तो एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। केवल मूल ही सींच हो, फूल ही फल ही अढ़ाए। एक की साधना से सारी साधनाएं हो जाएं। प्रायः लोगों को लगता है कि माता पिता, परिवार और सारे लोग जो भी जिम्मेदारियां हैं, ऐसा लगता है कि हम भजन करेंगे तो सब छूट जाएगा। नहीं, एक भगवान की शरण में जाने से ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव की आप सेवा कर लेते हैं। जब आप भजन करते हैं तो अपने माता पिता, वो भी तो ब्रह्मांड के अंतर्गत है, उनके भी अंतःकरण में तो भगवान है। तो भगवान की शरण में जाने वाला, अभी कल चर्चा यहाँ पे हो रही थी, कुछ प्रसंग था ऐसा विवाह करने न करने का। भगवान कृष्ण ने तो घोषणा की गीता जी में, योग क्षेम वहाम्यहम्। उन्होंने कहा कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसका सारा उत्तरदायित्व मैं स्वयं वहन करता हूँ, उसका उत्तरदायित्व नहीं रह जाता। लेकिन अगर वो भगवत भाव में नहीं है, पाखंड कर रहा है, तो जिस हद तक पाखंड है उसको भोगना पड़ेगा। तब कर्तव्य आवश्यक है। ये सब जो पूजा पाठ हम लोग घर में करते हैं तो दो तरह से करते हैं, एक सकाम करते हैं, एक निष्काम करते हैं। अब सकाम और निष्काम का फर्क क्या है? सकाम का मतलब है कि हम व्यापार कर रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं कि हम 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, मेरी लड्डू की दुकान खुल जाए। मतलब इस तरह से कोई मूर्ख बनता है भगवान को छोड़ के। हम 1.25 पाव चढ़ाते हैं, 1.25 कुंतल का जुगाड़ मांगते हैं भगवान से। तो ईश्वर से चाहना और ईश्वर को चाहना, ईश्वर को चाहने वाला ईश्वर से कुछ मांगता नहीं है, भगवान अपने आप दे देते हैं। जैसे अभी आपके कोई बच्चा हो, आप लोगों को बड़ा स्नेह करे, आपकी हर बात माने, मांगे कुछ ना, देने पर भी न ले, तो जितनी बार वो नहीं लेगा और जितनी बार आपकी बात मानेगा वो सब याद रहेगा आपको, और किसी दिन आप सब जोड़ के उसको दोगे जरूर। तो जब हम भगवान से नहीं मांगते हैं तो भगवान सारा हिसाब जोड़ के रखे रहते हैं। भक्ति निष्काम होनी चाहिए, कामना युक्त भक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर कामना युक्त
युक्त कर रहे हो तो आप व्यापार कर रहे हो, आप श्रद्धा का, भक्ति का, प्रेम का अपमान कर रहे हो, आप प्रेम नहीं कर रहे हो। कबीरदास जी ने कहा कि कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर ना है, ये मौसी का घर नहीं है कि झोला उठाए चले आए, ये प्रेम का घर है। और शीश उतारे हाथ धरे सो पैठे गृहमाय, शीश उतारे का अर्थ हुआ अपनी इच्छाओं को पहले काट दो। अगर इच्छा लेके जाते हो तो आप व्यापार करते हो, रावण की तरह आप सर भी काट के चढ़ा देते हो, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी इच्छा की पूर्ति के लिए आप राक्षस ही बनोगे, कभी राम नहीं बन सकते। गुरु के पास महाराज दशरथ गए और अपनी इच्छा प्रकट की, और गुरुदेव की आज्ञा से प्रभु के राज तिलक की तैयारियां प्रारंभ हो गई। अब देखिए बहुत बड़ा बड़ा रहस्य यहाँ पे है। जब निमंत्रण पत्र तैयार किया गया तो भूमंडल के समस्त राजाओं को निमंत्रण पत्र भेजा गया, किंतु 2 राजाओं को न्योता नहीं दिया गया। ये 2 राजा कौन कौन थे? एक तो कुशध्वज के पास निमंत्रण नहीं गया, एक मां कैकेयी के यहाँ निमंत्रण नहीं गया। कुशध्वज महाराज जनक के भाई थे और इनकी पुत्री का विवाह भरत जी से हुआ था। ये दोनों निमंत्रण का कारण ये था कि कुशध्वज आते तो अपनी पुत्री की वजह से भरत जी के साथ हो लेते, गृह युद्ध छिड़ जाता, न्योता ही नहीं दिया गया। और वहां अगर कैकेयी नरेश आते तो वो भी अपनी पुत्री मां कैकेयी का पक्ष लेते और उस वचन की याद दिलाते, जिसमें पहले ही महाराजा जनक ने, दशरथ ने कह दिया था कि विवाह की शर्त ही यही थी कि राजगद्दी का निर्धारण मां कैकेयी करेंगी। तो ये 2 निमंत्रण नहीं भेजा गया। और तो और राजमहल में सबको ये पता था कि प्रभु श्री राम की तैयारियां हो रही, कि राज तिलक की तैयारियां हो रही हैं। इसका प्रसंग है गोस्वामी जी ने लिखा है, चौके 4 सुमित्रा पूरी, माता सुमित्रा चौक पूर रही हैं और आनंद मगन राम महतारी, दिए हो दान बहु विप्र हकारी। हकारी शब्द का प्रयोग है। जैसे एक गाय को आप ले जाते हैं तो रस्सी पकड़ के ले जाते हैं, और गाय का झुंड हो तो लोग कहते हैं हाथ दर। तो हकारने का मतलब है जब बहुत बड़ी संख्या में हम किसी को बुलाते हैं। तो राज्य के जितने विप्र थे, ब्राह्मण थे, सबको माता जी ने बुलवाया और सबको विविध प्रकार से दान देके संतुष्ट किया। अब इतनी बड़ी बात हो गई और महाराज दशरथ कोई भी कार्य करते थे तो सबसे पहले माता कैकेयी से मंत्रणा करते थे। आज पहली बार ऐसा हुआ, मैं कछ करे तुम्हें ही बिन पूछे, ताते पर मनोरथ छूछे। बाद में स्वीकारा उन्होंने, जब समस्या आ गई तब। विवाह के समय मेरा न तो